हुजूर ने फरमाया, जब हमें दिया तो कहा देखो सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझको पढ़ता हुआ देखते हो। किसकी तरह पढ़ो? देखने की तरह। नमाज मेरी तरह नहीं पढ़ पाओगे, देखने की तरह। कमा राअयतुमूनी, जैसा तुम्हें रोयत हो, जैसा दिखे। हमें रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ना है, देखने की तरह पढ़ना है। हमें रसूल जैसा पढ़ते हुए दिखेंगे, हमें वैसे ही पढ़ेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। अगर हम हुजूर की तरह नमाज पढ़ पाते तो हुजूर कहते सल्लू कमा सल्लैतो। कमा सल्लैतो नहीं है जैसे मैंने पढ़ा, कमा राअयतुमूनी, जैसा रोयत होती है, जैसा दिखता हूं। क्लियर हुआ कि नमाज जो है, हमारी नमाज देखने की तरह है, जैसा दिखे वैसा पढ़ो। हुजूर की तरह तो न कोई पढ़ पाया है न पढ़ पाएगा। देखने की तरह पढ़ सकता है, देखने की तरह पढ़ेगा। इसीलिए चारों इमाम बरहक। इमाम अबू हनीफा को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम शाफई को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम मालिक को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम अहमद बिन हंबल को जैसा नजर आया, जिसके सामने जैसी हदीस है, जैसा नजर है, जैसा समझ है, जैसा देखा है वैसा पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने देखा ही नहीं, देखने वालों को भी नहीं देखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, फ्री स्टाइल, फ्री क्लाउड, नो डायरेक्शन, नो टारगेट, नो राइट वे, आवारा बादल की तरह घूम रहे हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी पूरब कभी पश्चिम। और जो बात कही, दिल को हिला देने वाली बात जो नबी करीम ने कही, क़ुर्रतु ऐनी फी सलात। Coolness of my eyes into salah, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों की ठंडक, नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। जरा गौर कीजिए आप, ये नबी ने नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फी ज़कात, ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है। प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, ये लोगों ज़कात निकाला करो, मोहल्ले की गरीबी दूर कर दिया करो। नहीं कहा कि ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है, जबकि ज़कात देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। अरे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो लोग ज़कात निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। ये अरब के जो शेख हैं, अरबों खरबों $मिलियन निकालते हैं, ये में जो धन्ना सेठ है, कुछ तो ऐसे कंजूस हैं कि ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता। फिर भी मेरे नबी ने नहीं कहा, हौसला बढ़ाने के लिए क़ुर्रतु ऐनी फी ज़कात। हमें हज करना तो आज का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। कितनी रुकावटें पासपोर्ट और वीज़ा की हो जाती है, कितनी रुकावटें सऊदी गवर्नमेंट से हो जाती है, और कितनी मुसीबतें जो हैं वो टूर वालों से होती है, प्राइवेट वालों से होती हैं। जिद्दा पहुंच गए, लाइन लगाओ, 2, 4, 6, 8, 10 बस में लाइन लगाओ, फिर मक्का पहुंचे, वहां लाइन लगाओ। अरे यार 5 दिन महीना में रहना तो और जहमत की बात है। दिन भर अरफात में, रात भर मुज़दलिफ़ा में कंकर मारने गए, शैतान को आगे वो मार रहे, पीछे से लोग उसे मार रहे हैं।
इन तमाम मुसीबतों से गुजर करके वो हाजी बनता है, फिर भी नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरी आंख की ठंडक है। और रोजा रखना तो कितना मुश्किल हो रहा है। अगर 90% औरतें रोजा रखती है तो 90% मर्द नहीं रखते हैं। ये रेशियो हो गया है, मुंह रगड़ रगड़ के बाहर निकलते हैं कि सबसे पहले रोजेदार समझे जाए। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, चाय पानी याद दिलाते रहते, खाने के बगैर तो हो जाएगा, मगर यार स्मोकिंग के बगैर तो लाइफ नहीं है, नहीं रख पाते। मगर मेरे नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फी सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक है ताकि लोगों को हौसला हो। तो रोजे में खाने की कुर्बानी है, पीने की कुर्बानी है, बीवी के साथ रोजे की हालत में एज ए हस्बैंड बिहेव ना करने की कुर्बानी है। ब्रेकफास्ट बंद है, लंच बंद है, असराना बंद है। 11 महीने तक जो खाता रहा, 1 महीना उसने छोड़ दिया। ये उसका विल पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर उसको अल्लाह का डर है, खौफ है। फिर भी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फी सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक। रोजे में खाने पीने की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी, हज में वक्त की कुर्बानी, फैमिली छोड़ने की कुर्बानी, कारोबार छोड़ने की कुर्बानी, पैसा खर्च करने की कुर्बानी। जिन इबादतों में कुर्बानी है वहां नहीं कहा नबी ने कुर्रतु ऐनी। और नमाज, कोई कुर्बानी नहीं, 1 लोटा पानी, वजू खड़े के नमाज पढ़ लिया बस। न ज़कात जैसी कुर्बानी नमाज में है, न रोजे जैसी कुर्बानी है, न हज जैसी कुर्बानी, सिर्फ 1 लोटा पानी। इतनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। अब तो लोटों पे भरोसा नहीं, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो। वो नमाज जिसमें न वक्त की कुर्बानी है, न परिवार छोड़ने की कुर्बानी है, न माल लगाने की कुर्बानी है, न मुसाफरत की कुर्बानी है, घर में आए मस्जिद में नमाज पढ़ लिया, उसमें नबी ने कहा कुर्रतु ऐनी फी सौम, कुर्रतु ऐनी फिल हज, कुर्रतु ऐनी फी ज़कात नहीं, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक। ऐसा क्यों? बात यह है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, बेशक बेशक, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में नमाज है। जैसे मेरे मुंह से ये निकला तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, बोले हजरत औकाते मकरूहा में भी। मैंने कहा बोल साहब, इलाहाबाद में जो औकाते मकरूहा है वो आजमगढ़ में नहीं है। जो आजमगढ़ में औकाते मकरूहा है वो छपरा में नहीं है। जो छपरा में वक्ते मकरूह है वो पटना में नहीं है। और आसानी से कैसे समझाऊं आपको? आजकल मगरिब का वक्त कै बजे है? 6:40, 6:45, 6:40, 6:39 अलग अलग बता रहे हैं। एक महीना ऐसा है कि अगर बच्चे से भी मगरिब का वक्त पूछो तो एग्जैक्ट बताएगा। वो रमजान के महीने में हजरत कल 6:20 पे था, आज 21 पर है। अबे तुझे इतना एग्जैक्ट कैसे मालूम? अफ्तारी का मामला फंसा हुआ है। और उसी कैलेंडर में मदरसे वाले लिखते हैं, जब कैलेंडर आता है कि आप देखो अगर इन शहरों की तरफ जा रहे हो तो 1-1 मिनट घटा देना, इधर से तो बढ़ा देना। तो 6:39 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:40 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:41 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:42 पर है, और आगे चले जाओ तो 43 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:44 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:45 पर है। बढ़ते चले जाओ, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ते चले जाओ।
इस वक्त इंडिया में लोग ऐशा की नमाज पढ़ रहे हैं ना, पढ़ सकते हैं ऐशा की नमाज। इसी वक्त अमेरिका में जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। कहां जोहर कहां ऐशा, एक ही समय में, दो अलग अलग मुल्कों में। ये दुनिया है गोल, ये सूरज है। आधी दुनिया में दिन है, आधी दुनिया में रात है। तो ये आधी दिन वाली दुनिया में जो रह रहे हैं वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, और उसी वक्त जो रात वाली दुनिया में रह रहे हैं वो रात की नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही वक्त में पांचों वक्त की नमाज हो रही है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है, एवरी मोमेंट पढ़ी जाती है, हर लम्हे में पढ़ी जाती है। तो अब अगर मेरे रसूल ने हज में अपनी आंख की ठंडक कहा होता तो जिंदगी में एक ही बार ठंडक मिलती। रोजे को कहा होता तो साल में एक ही महीना ठंडक मिलती। अगर ज़कात में ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में अपनी आंख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले रब्बुल आलमीन ने निजाम शमसी ऐसा बना दिया, ए हबीब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं ऐसा समान, ऐसा वक्त बना दूंगा, निजाम औकात बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक में कमी ना होने पाए। और ये आखिरी बात जो कुरान ने फर्क बताया है कि ज़कात दो, छुट्टी मिल गई साल भर। एक हज कर लिया, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, उम्र भर छुट्टी मिल गई। तीस दिन रोजा रखा, छुट्टी मिल गई साल भर, 11 महीना कुछ नहीं। और नमाज के लिए क्या कहा? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, पढ़ो नहीं, कायम करो। ज़कात दो, दे दिया। हज करो, कर लिया। रोज़ा रखो, रख लिया। नमाज पढ़ो, पढ़ लिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ो तो कायम करो, रोज़ा कायम करो, हज कायम करो, ज़कात कायम करो, कहीं नहीं, नमाज कायम करो। तो कायम करने के लिए दो बात जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और नंबर 2, जो नमाज पढ़ लिया है उसको बचाना जरूरी। बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कब होगी? क्या नमाज बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं? क्या रुकू बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र और तस्बीह बर्बाद हो सकते हैं? अरे क्या सकते सकते में तू हो। वक्त इलाहाबाद में सेम टाइम, सऊदीया में उसी वक्त, अमेरिका में उसी वक्त, ऑस्ट्रेलिया में। ये इल्म का आलम है। इतना ज्यादा इल्म उसे कुफ्र से नहीं बचा पाया। इबादत 6 करोड़ बरस, इतनी बड़ी इबादत उसे कुफ्र से न बचा सकी। पोजीशन, उसकी पोजीशन ईमान की हालत में। द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। कहा जाता है कि जन्नत में झूला पर बैठता था, और झूला पर इसलिए झूला डोर पकड़ के झूला झूलाते थे। लगता है कोई चाइना से आया है, झूला झूला रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया।
गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल। निकल जन्नत से, जा जहन्नम में। निकाल दिया ना। अबे किसी को इब्लीस से हमदर्दी है? आदम का ताजीमी सजदा करो, फसजदू, सारे फरिश्ते सजदों में चले गए इल्ला इब्लीस। ताजीम से इनकार। क्या समझे? ताजीम से इनकार को हल्के में मत लेना। नबी की ताजीम से इनकार को हल्के में ना लेना। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह जहन्नम में डाल देता है। अंदर हो तो बाहर कर देता है। तो वो तो अंदर से बाहर हुआ, ये लोग तो पहले ही से बाहर हैं, अंदर जाएंगे कैसे? वही गलती अगर करोगे जो उसने किया तो अंदर जाओगे कैसे? तो इसका मतलब क्या है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता था। इबादत इबादत है, लेकिन नबी की तौहीन करोगे तो इबादत गई, रिकॉर्ड खत्म। जन्नत देखा है तब भी बाहर निकलो। इबादत, तौहीन खुदा, तौहीन रसूल, इनकार कुरान, जरूरियात दीन से टकरा जाने में इबादत खत्म। तो नबी की ताजीम न करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है, आदम ही से स्टार्ट हो गया और दो जमात बन गई। एक जहन्नमी की जमात जिसने इनकार कर दिया वो इब्लीस, और एक नूरी जमात जो फरिश्तों ने ताजीम किया। अब अहले सुन्नत खुद फैसला करे कि नूरी जमात में रहना है या नारी जमात में। अल मुख्तसर, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, उसे बचाना जरूरी है। जब पढ़ोगे बचाओगे तब कायम होगी। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी आता था, मगर बचाना सिद्दीक अकबर को आता। अरे नमाज पढ़ना तो मुनकिरीने ज़कात को भी आता था, मगर बचाना फारूक आजम को आता। नमाज पढ़ना तो बलवाइयों को भी आता था, मगर बचाना उस्मान गनी को आता। अरे नमाज पढ़ना तो खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली को आता। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, बचाना इमाम हुसैन को आता। अरे नमाज पढ़ना तो इलाहाबाद के बदअकीदों को भी आता है, मगर बचाना अहले सुन्नत को आता है। इसलिए नमाज छोड़ना मत। अब हम 2 बजे से नमाज पढ़ेंगे। 2 नियत होगी हमारी नमाज की। एक तो नमाज फर्ज है, अल्लाह को राजी करना, और दूसरे मेरे नबी की आंखों में ठंडक है। जब फजर में यहां से ठंडक पहुंचेगी गुंबद खदरा में, जोहर में पहुंची, असर में, मगरिब में, इशा में, तो ठंडी आंखें अगर तुम्हारे लिए खुल गई तो इलाहाबाद की तकदीर बदल जाएगी, मुसलमानों का मुकद्दर बदल जाएगा। वो न डरेंगे न डराएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, क्योंकि जिसका सीना सीना है वो डरे, और जिसका सीना मदीना है वो न कब डरा है न कल डरे।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें